हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिटी ऑफ नॉलेज। आप सभी का हमारे चैनल सिटी ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने पहले पढ़ लिया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो अपने ऊपर क्या फॉर्म करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज। किस तरह से फॉर्म करेंगे कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेने पर खुद पे क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे एनायंस कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, ये नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा खास प्रॉपर्टी होती है किनकी? मेटल्स की। मगर नॉन मेटल्स पूरी तरह से विपरीत होते हैं मेटल्स के। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी नॉन मेटल्स की? ठीक है, तो नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स, रेदर दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हिटिंग बाय अ हैमर। यहाँ पे लिखा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, इनको क्या करते हैं कि हम इनको किसी भी भारी चीज़ से पीट के एक पतली सी शीट में नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हम इसे कोई कठोर चीज़, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हैमर, हथौड़ा लेंगे और उसको हिट करेंगे तो क्या होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन मेलिएबल, यानी कि ये शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब ये क्योंकि भाई जब ये हैमर से पीटने पे टूट जाएंगे, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख चुके हो कि ये नॉन मेलेबल होते हैं, तो इसी तरह से ये नॉन डक्टाइल भी होते हैं। कारण क्या होता है? नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स, दस नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेस ऑन स्ट्रेचिंग। यानी कि क्या है कि जब हम इनको फिर से, अभी ऊपर आपने देखा कि हैमर से जब ठोक रहे थे तो ये टूट जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। तो उसी तरह जब हम इनको लॉन्ग और थिन वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जब हम इन्हें खींचेंगे, ठीक है, जब हम इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत छोटे छोटे पीसेस में टूटने शुरू हो जाएंगे। कारण क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। ठीक, नॉन मैटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। अब आपको पता है कि जो हमारे मेटल्स थे वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे? मेटल्स हमारे सिर्फ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, एक्सेप्शन केवल मरकरी था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। बोरॉन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में होते हैं, और ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनरस। सोनरस आपको पता है, जो साउंड करें किसी भी चीज से हिट करने के बाद उस पे से जो साउंड आती है वो, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेटल्स की। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो उसके पूरी तरह से विपरीत होते हैं, तो ये नॉन सोनरस होते हैं। यानी कि अगर हम इससे किसी भी भारी चीज से पीटते हैं किसी नॉन मेटल एलिमेंट को, तो क्या होता है, उसमें से कोई भी रिंग का साउंड नहीं आता है। दूसरा, नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, या तो अगर दूसरे फॉर्म में इनको कह दें तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कार्बन की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कई एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन की ही एक फॉर्म, यानी कि जो ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रोड्स के तौर पे। कहाँ पे करते हैं? ड्राई सेल और बैटरीज में। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? ग्रेफाइट का। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। और डायमंड की इसी तरह से एक और फॉर्म होती है, सॉरी, कार्बन की एक और फॉर्म डायमंड होती है। ठीक है, जो क्या होती है हमारी? गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। नॉन मेटल्स हैव कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि मेटल्स की अपेक्षा नॉन मेटल जो होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है। जबकि कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि बोरॉन, ग्रेफाइट और डायमंड, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होता है। ठीक है, ऑन कंपैरिजन विद अदर नॉन मेटल्स। अब देखिए, ग्रेफाइट मेल्ट करता है कब? 3700 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि सल्फर का मेल्ट करेगा 114 डिग्री सेल्सियस पे, और जबकि फॉस्फोरस जो हमारा होगा वो सिर्फ 44 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट। चलिए,
नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो मेटल का सरफेस होता है, ठीक है, मेटल का सरफेस कैसा होता है, लस्ट्रस होता है ना, यानी कि उसकी अपीयरेंस जो होती है वो शाइनिंग होती है। उसका सरफेस अगर आप गोल्ड का देखते हो तो कैसा लगता है, गोल्ड आपका गोल्डन कलर का चमकदार होता है ना, लेकिन ये उल्टा होता है। मगर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी होते हैं जो थोड़े थोड़े से आपको लस्ट्रस यानी कि शाइनिंग सरफेस दिखाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेफाइट और आयोडीन, इनकी जो सरफेस होती है इसकी अपीयरेंस थोड़ी शाइनी होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, तो उसका अपोजिट नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं। अब कारण क्या होता है, ठीक है, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम उसको आसानी से किसी भी चाकू या फिर कोई नुकीली चीजों के जरिए उसको काट सकते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको हम जल्दी तोड़ भी नहीं सकते, काटने की तो बात ही दूर की है। जैसे कि डायमंड, डायमंड जो होती है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि सिर्फ नॉन मेटल का सबसे मतलब यही नॉन मेटल का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होती है, ठीक है। मेटल्स हाईली टेंसाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स उसके उल्टे लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं। इसलिए हम नॉन मेटल्स के जरिए कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अब नॉन मेटल्स डू नॉट होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। अगर हम नॉन मेटल लेंगे और उस पर ज्यादा वेट अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि वो जो नॉन मेटल हमने लिया हुआ है उस पर ज्यादा वेट डालने पे वो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत लो होती है। सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, जबकि वहां पे क्या था, हाई थी मेटल्स में। अब चलिए देखते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉर्मली लाइट, क्योंकि ये हल्के होते हैं। बिकॉज कारण क्या है कि उनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो लो होती हैं। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ज्यादा कलर शो नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत सारे और अलग अलग तरह से काफी डिफरेंट कलर शो करते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। जैसे ब्रोमीन है, ये रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, जबकि सल्फर येलो कलर शो करता है। फॉस्फोरस व्हाइट, येलो और रेड, इन तीनों कलर्स में पाया जाता है। ग्रेफाइट हमारा ब्लैक कलर का होता है, और जबकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे कलरलेस होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।